98% लोग रियल एस्टेट के अंदर जो आते हैं एक ही मोटिव से आते हैं कि भाई पैसा बनाना है, पैसा लगा के ही पैसा बनता है, बिना लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट करने, बिना रिस्क लिए पैसा नहीं बनता। ये सारी चीजें आप ही के ऊपर डिपेंड है और आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहती है। लेट मी टेल यू ए स्टोरी। मैं कल ही एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिसमें जब वो आपके प्राइम मिनिस्टर बने, सो एक दौरे पे निकलते हैं। दौरे पे निकलते वक्त एक बाई चांस एक डॉग सामने आ जाता है एंड वो कार से हिट होके क्रैश हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी गाड़ी से उतरते हैं। उतरते ही सार जो अपने ड्राइवर साहब है उनसे पूछते हैं एंड एक दो लोग उनके साथ और होते हैं कि यार ये जो कुत्ता मरा है इसका रीजन क्या है। इसका सबने कुछ रीजन बताया कि सर ये भाग के आ गया या ये बीच में आ गया। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था कि ये कुत्ता डिसीजन नहीं ले पाया। डिसीजन कैसे नहीं ले पाया कि ये बंदा वहां से निकलता, ये कुत्ता वहां से निकल तो गया, बट ये बीच में आके स्टक हो गया कि मैं अब इधर जाऊं या मैं अब इधर जाऊं। सो एंड ऑफ द डे ये जस्ट अ स्टोरी है, बट सारी चीजें आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड होती है। डिसीजन ही होता है कि आपको ऊपर जाना है या आप वहीं पे रहना है। जैसा डिसीजन होगा ऐसे ही आपकी लाइफ होने वाली है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। हर कोई बंदा कह रहा है रिसेशन आ रहा है, कोई कह रहा है क्राइसिस आ रहा है, कोई कह रहा है जॉब छूट रही है, बट ये सबके साथ है, सबके साथ कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। बट मेरे अकॉर्डिंग इस टफ दिस टाइम में, या इन्वेस्टर लोगों जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग इसी का यूज करते हो एंड यही आपको डायरेक्शन देता है पैसा लगाए कहाँ। मेरे अकॉर्डिंग मैंने भी अपनी कुछ रिसर्च करी है। हर कोई बंदा यूट्यूब पे आके कह रहा है कि भाई पैसा यहाँ पे लगा लो, इस प्रॉपर्टी में लगा लो या इस बिल्डर के साथ लगा लो, समझ नहीं आ रहा पैसा लगाए कहाँ। मेरे अकॉर्डिंग पैसा लगाना ही है तो नितिन गडकरी जी के विजन के साथ लगाओ। जितने भी लोग आज की डेट में नितिन गडकरी जी के व्यूअर्स हैं, उन सारे लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी कि डैट जितने भी एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी इज द ओनली प्लेयर जो ये सारे आपके जितने भी हैं एक्सप्रेसवे लेके आ रहे हैं। दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से अमृतसर, कटरा, श्रीनगर, मुंबई, बेंगलोर, कानपुर, मेरठ से दिल्ली, लखनऊ से कानपुर, एंड ये सारे जितने भी हाईवे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन सारे हाईवेज का दिखाने का मोटिव मेरा सिर्फ एक ही है। इसके अंदर व्हाट यू आर गेटिंग, आपका टाइम बच रहा है। एंड ऑफ द डे ये सारे जितने भी मैंने आपको हाईवे दिखाए हैं, इनमें एक चीज कॉमन है, टाइम। एंड टाइम इज इक्वल्स टू मनी। सारा गेम यहाँ पे है। जहां जहां ये लोकेशन है, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ दिस लोकेशन, बट मैंने रिसर्च करी हुई है। अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हो तो आपका पैसा कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके बढ़ेगा। ये वो टाइम है, पीक टाइम है, पैसा लगाओ एंड यू विल सी द रिजल्ट आफ्टर 2 years। टाइम इज इक्वल्स टू मनी, हमेशा सुनते आ रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग पैसा बनता है, टाइम में हमेशा पैसा होता है। इन सारी चीजों में एक चीज बड़ी कॉमन है, आप जितने भी देख रहे हो, वेदर इट्स सोना, आपका डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 1250 किलोमीटर का पैच, आज आप 12 घंटे में ट्रेवल कर सकते हो, जो कि आपके पूरे टोटल 12 घंटे बचाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करता हूँ, सोना इज द लोकेशन जहां पे 2 साल पहले कोई बंदा पूछता नहीं था। आज यही लोकेशन है जिसके अंदर पैसा आपका ट्वाइस थ्राइस तक लोगों का हुआ है। सेकंड विच इज अ हॉट शॉट टॉपिक, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करता हूं, आज दिल्ली से कनेक्टिविटी जो आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से हुई है। एक टाइम वो था कि लोगों ने प्रॉपर्टी करी थी 7 से 8 साल पहले, जब द्वारका एक्सप्रेसवे का आपका ऑपरेशनल हुआ था काम, एंड वो लोग इतना हैवी चंक लगा के फंस चुके थे कि डेट उनकी प्रॉपर्टी स्टक हो गई थी। कहीं ना कहीं बैंकों का लोन, कहीं ना कहीं फंडिंग ली हुई है उन्होंने। आज उनकी प्रॉपर्टी जो उम्मीद छोड़ चुके थे, ऑलरेडी उन प्रॉपर्टी में आपका 4 से 5 गुना एप्रिसिएशन आ चुका है। व्हाई? इट जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग। एंड सेकंड, नितिन गडकरी जी का विजन, उनका विजन बड़ा सिंपल है कि आज अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ, या मैं कनाडा की बात करता हूँ, स्विट्जरलैंड की बात करता हूँ, या कोई भी बाहर कंट्रीज की बात करता हूँ, ये सारी कंट्रीज एक ही चीज है। क्यों इतना डेवलप है, क्यों इतना पोटेंशियल है? ओनली बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। जहां जहां कनेक्टिविटी अच्छी होगी वहां वहां आपकी ग्रोथ ऑटो मोड पर आनी है। ऑटो मोड पे इट मींस प्रॉपर्टी का प्राइस 100% अपग्रेड होना है। उसमें आपको ये चाहिए नहीं होता कि यार ये बिल्डर कैसा है, ये बिल्डर है, ऑब्वियस सी बात है चाहिए, बट एक छोटे बिल्डर में भी वहां पे अप्रिशिएशन अपने को देखने को मिलता है। इन सारी चीजों में कि सोना में प्रॉपर्टी लूं, द्वारका एक्सप्रेस पे प्रॉपर्टी लूं, या एसपीआर पे प्रॉपर्टी लूं, कोई रिकमेंड करता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन प्रॉपर्टी लूं, बट मेरे अकॉर्डिंग इन सारी चीजों में एक चीज मैटर करता है, वो होता है आपका डीएनडी। डीएनडी मींस
DND. DND means decision and decline. डिसीजन एंड डिक्लाइन मीन्स कि आज आप 10 लोगों से फोन करके पूछते हो, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्त से या किसी ब्रोकर से, हर बंदा अपना प्रोडक्ट, अपनी प्रॉपर्टी आपको पिच करेगा। एंड ऑफ द डे शाम को आप अपने घर पे पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं आप ही क्वेश्चन मार्क में आ जाते हो कि यार मैं कौन सी प्रॉपर्टी लूं। सो यहाँ पे आपकी डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि हर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है कि सर द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली के एकदम पास है, सेक्टर 114 है, गो विथ M3M और स्मार्ट वर्ल्ड, बेस्ट प्रोडक्ट है, सेकंड नंबर पे डेवलपर आता है। या कोई बंदा वहीं पे कहता है कि सर वाई M3M बिना रेरा के प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर लॉन्च कर देता है, रेदर देन M3M गो फॉर सिग्नेचर ग्लोबल। वहीं पे तीसरा बंदा कहता है सर सिग्नेचर ग्लोबल आपको पता है एज अफोर्डेबल का ब्रांड है, वाई सिग्नेचर ग्लोबल, यू शुड गो फॉर DLF। सो ये मार्केट का टेक्टिक्स है। एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं जाके इतने कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता पैसा लगाएगा, एंड वो डिसीजन, वो डिसीजन लेने की पावर कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। एंड ऑफ द डे आप कहते हो प्रॉपर्टी लेनी है एंड यू गो विद अ ब्रोकर जो आपको रिकमेंड करेगा सर मैं आपको एक ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी लाता हूँ, एंड वहीं पे आपका डिसीजन कोई और लेता है, एंड वहीं प्रॉपर्टी में जो आप लेना चाहते हो वहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो जाता है, एंड फिर आप कहते हो यार मेरा पैसा फंस गया। प्रॉपर्टी लेने का सिंपल सा तरीका है, जो भी अपना बजट है, सपोज आपका बजट अगर 1.5 CR का है, सो काफी सारी साइटें हैं, लाइक 99 एकड़ हो गया, मैजिक ब्रिक हो गया, या और भी है। सिंपल पहली चीज अपना माइंडसेट बड़ा क्लियर रखो कि आपको पैसा लगाना कहाँ पे है। 1.5 CR का बजट है, सिंपल सा मुझे तो एक चीज समझ में आती है कि 1.5 CR में गुड़गांव के अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे प्रोजेक्ट आप देख लो। घर पे रह के 1.5 करोड़ पे छोटा अमाउंट नहीं होता। सिंपल एक चीज करना है, गूगल पे डालना है कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स कम इन माय बजट अंडर 1.5 CR, सारे प्रोडक्ट का रिव्यू ऑनलाइन लो। उसके बाद जो भी आप सिलेक्ट करो, दो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसका प्रॉपर्टी का साइट विजिट करो, एंड उसके बाद डिसीजन लो, उसके प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद कि क्या लगता है कि प्रॉपर्टी चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरा, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कमर्शियल, कमर्शियल की सिंपल सी बात है, कमर्शियल में पैसा जब भी बनाए, एंड ऑफ द डे पैसा वहीं पे बनाए जहाँ पे कमर्शियल, तो ठीक है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कमर्शियल आ गया, बट कमर्शियल के साथ वहाँ पे और क्या ग्रोथ आ रही है, क्या कमर्शियल के बाहर आगे से एकदम मेट्रो जा रहा है या कमर्शियल के अंदर से अंडरपास जा रहा है। सो अगर कोई ऐसी लोकेशन पे कमर्शियल है जिसमें कमर्शियल को पता ही है 4 साल बनने में लगेंगे, एंड जो पर्टिकुलर आपका हाईवे जा रहा है या आपका मेट्रो जा रहा है उसको भी 4 साल लगेंगे, वहां पे पैसा लगाओ एंड यू विल सी अ ग्रोथ, यू विल सी अ मेजर चेंज इन योर मनी। इफ यू हैव अ पेशेंस ऑफ 4 ईयर, देन अगला गोल फोर सोड आप कह सकते हो डेट वहीं पे जितना पैसा वहां बना है आज उतना पैसा पोटेंशियल वहां पे बन सकता है। गुड़गांव को समझना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, गुड़गांव को समझना बड़ा इजी है। 4-5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, SPR, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एंड आपका गोल्फ कोर्स रोड। बट सारी जितनी भी लोकेशन है, हर एक लोकेशन का अपने अपने एडवांटेज है, एंड अपना अपना अप्रिसिएशन अपने आप लेके आएंगे। इट जस्ट डिपेंड कि जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपकी लोकेशन के ऊपर, कि आज दिल्ली से आप हैं तो आप मेजरली दिल्ली की कनेक्टिविटी देखते हैं कि दिल्ली से पास हो। सो कनेक्टिविटी डिफाइन करती है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को देखो एंड उसके बाद ही डिसीजन लो। मेरे अकॉर्डिंग एक ही चीज मैटर करती है, सक्सेस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आज जो भी प्रॉपर्टी, जो भी प्रोजेक्ट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि वो मेरी नॉलेज है, वो एक पूरी स्टडी है, पूरी एक रिसर्च है, हर कोई बंदा करता है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, एंड हर कोई बंदा अपना प्रोडक्ट बेच भी रहा है। बट इसमें एक चीज और भी है, ये तो हो गया नॉलेज, दूसरा पार्ट आता है आपका अंडरस्टैंडिंग का। क्या आप जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हो एंड क्या जो मेरा माइंडसेट है, मैं आपके पैसों को सही जगह पे लगा पा रहा हूँ, आपको गाइड कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सो दोनों चीजें अलग अलग हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। नॉलेज आपको हर जगह मिल जाएगी, बाजार में भर भर के है, 10 फोन आपके पास डेली आते हैं, सर ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ले लो, बट अंडरस्टैंडिंग कितने के पास है? जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है पैसों को समझने की, पैसों को लगवाने की, एंड ऑफ द डे आपका पैसे को रोटेशन करने की, सो वहां पे गेम स्टार्ट होते हैं। एंड जो ये गेम है पैसा बनाने का, उससे कि इन्वेस्टर पैसा क्यों बनाता है, क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि कौन बंदा अंडरस्टैंड कर रहा है, उसका पैसा बन जाएगा। जिसको ये चीजें समझ में आ गई वो पैसा आज भी बना रहा है मार्केट के अंदर, जिसको ये चीजें समझ में नहीं आती है, फर्स्ट टाइम बायर आता है या सस्ते के चक्कर में रहता है, वो आज की डेट वहीं पे ही फंस के रह जाता है। एक टाइम था, टाइम कह लो, मिथ कह लो, अंडरस्टैंडिंग कह लो, लोग कहते हैं कि दैट यू नीड एक्सपीरियंस, की इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस ठीक है, अपनी जगह पर है, इट जस्ट डिपेंड की अंडरस्टैंडिंग। आज अंडरस्टैंडिंग का सारा गेम है। आई हैव इन्वेस्टर्स जो
अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, एंड इनफैक्ट रोटेशन भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। जस्ट दैट कि टाइमिंग का बड़ा खेल है। अगर पैसा आपका 2 साल में बन रहा है, देन वाई शुड वी वेट फॉर 4 years? 2 साल में पैसा बन रहा है भाई, पैसा बना के निकलो, वेट ही मत करो कि और बनेगा। वो पैसा कहीं और लगा लो, वहां पे पैसा बन जाएगा, वो चीज़ मुझे समझ में आती है। सो अगर आपका भी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इफ यू वांट ग्रो योर मनी विथ मी या किसी के साथ भी जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, सो मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से आप अपना पैसे को डिजाइन कर सकते हो। एंड गो विथ अ विजन, जिसका विजन हो। लाइक नितिन गडकरी जी का जो मैंने आपको हाईवे दिखाए थे स्क्रीन के ऊपर, दिखाने का मोटिव ये था कि टाइम उन्होंने बचाया। उनका विजन था, द्वारका एक्सप्रेसवे को कभी कोई पूछता नहीं था, एक टाइम में आके डंप हो गया था, आज वही द्वारका एक्सप्रेसवे फायर बन चुका है। सोना जहाँ पे लोग जाने से डरते थे, आज वही सोना आपका फायर बन चुका है। 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी खुद नितिन गडकरी जी ने अपने आप चला के टेस्ट करी है। सो इमेजिन कि वो बंदा कितना फ्यूचरिस्टिक है। आज जिस सोना में कोई प्रॉपर्टी लेना पसंद नहीं करता था, आज वहीं पे ही सिग्नेचर ग्लोबल 4 और 5 के अंदर वी हैव सीन अ मेजर ग्रोथ। या सेंट्रल पार्क फ्लावर ऑफ वैली, जहाँ पे प्लॉटों के प्राइस आपके 70,000 रुपए थे, 50,000 रुपए, इनफैक्ट 40,000 रुपए भी थे। आज वहां पे आपका प्राइस चल रहा है 1,40,000, 55,000, 60,000 तक। सो दिस इज द एप्रिसिएशन ग्रोथ विच कम्स आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड रोडे बनने की वजह से, नितिन गडकरी जी की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है। सो अंडरस्टैंडिंग का गेम है। सारे गुड़गांव के अंदर प्रोजेक्ट खुले हुए हैं, जस्ट दैट कि आपका पैसा कहाँ लगने से पैसा बनेगा, वो अंडरस्टैंडिंग का गेम है। शायद वो सारी चीजें आपको बात करने से आएंगी, इंटेलेक्चुअल समझ में आएंगी, एंड जब तक आप नहीं मिलोगे, जब तक नहीं समझ में आएगी। सो मेरे अकॉर्डिंग व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो, जस्ट टू लेट यू नो कि जितने भी हाईवे आ रहे हैं, हाईवे के आसपास प्रॉपर्टी लो। सेकंड, टू लेट यू नो कि डेट आने वाले 2 साल के अंदर आपके हाईवे सारे कंप्लीट हो रहे हैं। Same time, we have done a research in which we have seen that 55 new product coming in a Gurgaon, Delhi NCR market. It means particularly गुड़गांव के अंदर 30 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मार्केट काफी तेजी पर है। मैं मानता हूं मेरी रिसर्च कहीं ना कहीं लैग कर रही है, बट कर सकती है। बट जो ऊपर के लोग हैं, जिनका ऑलरेडी विजन है 10,000, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ या 1,000 करोड़ का विजन है, 100,000 करोड़ का विजन है, मुझे लगता है कि डेट उनकी प्रिडिक्शन, उनकी स्टडी गलत नहीं होती। सो रिस्क तो हल्का सा रहता ही रहता है। आप जॉब करते हो, वहाँ पे भी तो रिस्क ही है। वहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी है? या घर पे रहते हो, घर की कौन सा सिक्योरिटी है? तो एंड ऑफ द डे रिस्क का गेम है, कैलकुलेशन का गेम है। जिसको समझ में आती है अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आती है उसके लिए भी अच्छा है। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इन्वेस्टमेंट। गो विद अ फ्लो ऑफ नितिन गडकरी जी व्यू। सेकंड, गो विद अ गाय जो आपके पैसे की अंडरस्टैंडिंग समझते हो कि आप चाहते क्या हो अपने पैसे से, इंटेंशन समझ में आती है नहीं आती। थर्ड, बिल्डर बहुत है मार्केट के अंदर, बट गो विद अ ट्रस्टेड बिल्डर, एंड वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फ्यूचर ग्रोथ दिखना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ ऐसा नहीं कि 10 साल का मैं आपको सपना दिखा रहा हूँ, जस्ट 2 से 3 साल में क्या हो रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, ये सारी चीज़ें लो के आप इन्वेस्टमेंट करो। एंड हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। ये वही गुड़गांव है जहाँ पे अंसलेशन के अंदर प्लॉट आपके 40,000 रुपए थे, आज 1,20,000 रुपए चल रहे हैं। ये वही गुड़गांव है जहाँ पे डीएलएफ अल्मेडा SPR रोड पे प्लॉट का प्राइस 50,000 रुपए था 2010 में, आज यहाँ पे प्राइस आपका 1,70,000 रुपए। ये वही गुड़गांव है जहाँ पे आपका JMS का प्लॉट था 40,000 रुपए पटौदी रोड पे, आज यहाँ पे प्राइस आपका 68,000 रुपए चल रहा है। सो दिस इज अ एप्रिशिएशन, इट जस्ट दैट की टाइमिंग का सारा गेम है एंड अंडरस्टैंडिंग का गेम है। जिसकी जितनी समझ वो पैसा उतना ही कमाता है। ये सारा अंडरस्टैंडिंग का गेम है। एंड ऑफ द डे, लाइक आई हैव डन डीप रिसर्च अबाउट गुड़गांव मार्केट, एंड लाइक आई एम ऑल्सो हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि पैसा बनता कैसा है। एंड इट जस्ट दैट कि आपको यकीन कैसे होगा, वो मैं सीधी सी बात है भाई, काम करके या पैसा बना के ही आपको यकीन दिला सकता हूँ। बिना काम करे यकीन करना इम्पॉसिबल है। So end of the video, please do like and subscribe my channel if you like my video, and if you are particularly looking any property in Gurgaon market, या आप कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इधर इन कमर्शियल, इधर इन SCOs और एनी अदर इन्वेस्टमेंट, देन यू कैन कॉल अस एंड वी कैन गिव यू एडवाइस कि कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट है, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। विल टेल यू एवरीथिंग। एंड इनफैक्ट वी हैव अ गुड टीम, जो कि अपने पास एक रिसर्च टीम है, वी हैव अ लीगल टीम। सीधा मैं आपको उनके साथ भी कांटेक्ट करा सकता हूँ, जस्ट दैट थोड़ा सा तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।